जी दोस्तों, मैं अगस्टिन मुश्ताक आपको आप ही के फेवरेट यूथ शो जिसका नाम है पूरे दिल से अपने पूरे दिल से वेलकम कहता हूं। उम्मीद है आप ठीक ठाक हैं और ज़िंदगी में ऐसे ही अच्छी तरह आगे बढ़ रहे हैं। हम आपको आज के इस खास एपिसोड में खुशामदीद कहते हैं। एक बहुत ही ख़ास एपिसोड आपकी खिदमत में आज रखने को है, ऐसा एपिसोड जिसके लिए हम ने चाहा कि हम आउटडोर आकर अपने एपिसोड को रिकॉर्ड करें और आपको जब इस एपिसोड को सिखाएंगे या इस एपिसोड के बारे में बताएंगे तो दर हकीकत आपको इसकी अहमियत पता चलेगी या पता चलेगा कि एक्चुअल में कितना ज़रूरी है ज़िंदगी की अहमियत को समझना और ज़िंदगी में आगे बढ़ना। कहते हैं कि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है और क्या ही बेहतरीन, किसी ने कहा कि तंदुरुस्ती हमारी खुदा की आला तरीन बरकतों में से एक बरकत है। यानी कि अगर हमारा बदन तंदुरुस्त तो हम ज़िंदगी में सब कुछ कर सकते हैं। आज एक ऐसा काबिल गौर टॉपिक आपकी खिदमत में रखने को है। दर हकीकत जब आप इसे सीखेंगे तो आप मानने पर मजबूर हो जाएंगे कि कितना ज़रूरी है ज़िंदगी की बरकत जो हमें खुदा ने दी हुई है, इसकी अहमियत को अपनी ज़िंदगी में रखना। आज हम बात कर रहे हैं क्विट स्मोकिंग पर। आज हम बात कर रहे हैं उस टॉपिक पर या उस आदत पर जो आदत हमें आहिस्ता आहिस्ता इस ज़िंदगी जैसी बरकत से दूर लेकर चली जाती है, यानी कि हमारी ज़िंदगी के ट्रैक को डिस्ट्रैक्ट कर देती है और हमारी राहों को उस तरफ मोड़ देती है जो एक वक्त में आकर जहां पर हमें मौत का सामना करना पड़ता है। याद रहे, एक रिपोर्ट के मुताबिक हमें पता चलता है कि दुनिया भर में लाखों की तादाद में ऐसे लोग हैं जो हर साल स्मोकिंग की वजह से ज़िंदगी की बाजी हार जाते हैं, ज़िंदगी की रेस में हार जाते हैं। एक और रिपोर्ट के मुताबिक हमें यह भी पता चला कि दुनिया भर में 10 से 24 साल के नौजवानों की तादाद तकरीबन 2 अरब है जो स्मोकिंग जैसी बुराई में मैं समझता हूँ इन है और स्मोकिंग करते हैं। ये ऐसी बुराई है दोस्तों, मैं समझता हूँ जो आहिस्ता आहिस्ता हमारी ज़िंदगियों को अंदर से खा जाती है। बहुत कुछ आज के टॉपिक पर हम आपके लिए लेकर आए हैं। आपको बहुत कुछ सिखाएंगे, आपको ये भी बताएंगे कि इसके क्या नुकसानात हैं, आपको ये भी बताएंगे कि क्यों हम इस आदत को अपना लेते हैं या क्या वजह होती है। आपको ये भी बताएंगे कि जब हम इसे छोड़ते हैं तो कितना फ़ायदा होता है। आपको ये भी बताएंगे कि ज़िंदगी की असल अहमियत हमारे लिए क्या है। बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले मुलाकात करते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं एरिक। एरिक, क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ गस्टिन, आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। एरिक, इस इतने जिम्मेदारी वाली टॉपिक के बारे में क्या आप कहेंगे? जी गस्टिन, बिल्कुल हम बात कर रहे हैं सिगरेट नोशी पर, क्विट स्मोकिंग पर। और मैं समझता हूँ कि ऐसे काम जो है वो किसी भी माशरे के बिगाड़ का सबब बनते हैं। और दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि जो शख्स सिगरेट नोशी करता है वो खुद को तो बीमार कर रहा होता है, लेकिन जो उसके लोग, उसके रिश्तेदार या उसके कोई भी फ्रेंड जो उसके इर्द गिर्द रह रहे होते हैं वो उनको भी साथ बीमार करता है। और दोस्तों, एक बात जो बेहद ज़रूरी है वो भी मैं आपको बताता चलूँ कि जब हम इन कामों में धंसते चले जाते हैं और जब हम इन कामों में फंस जाते हैं तो हमारी ज़िंदगी जो रंगों से भरी होती है वो तारीकी की तरफ बढ़ती चली जाती है। तो ज़िंदगी के इन रंगों को निखारना बेहद ज़रूरी है, इन बातों पर काबू पाना बेहद ज़रूरी है। और जब हम इन बातों पर काबू पा लें तो ज़रूरी है कि दूसरों की मदद भी की जाए। इन बातों पर, इन बुरे कामों पर काउंसलिंग लेना बेहद ज़रूरी है और जब हम खुद काउंसलिंग ले लें तो दूसरों की काउंसलिंग करना बेहद ज़रूरी है। ज़िंदगी की अहमियत को समझना बेहद ज़रूरी है और इन बुरे कामों पर काबू पाना बेहद ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक कहा एरिक आपने, क्योंकि वही बात है, जब हम ज़िंदगी की कदर करते हैं तो हम अपने आप को एक अच्छी तरफ लेकर जाते हैं। क्योंकि वही बात है, ये ज़िंदगी बरकत है और ये जिम्मेदारी है ज़िंदगी हमारे पास, और इस ज़िंदगी में रहते हुए इस ज़िंदगी की कदर करना बेहद ज़रूरी है। और जब स्मोकिंग जैसी आदत या किसी भी नशे की आदत हमारी ज़िंदगी में होती है ना, तो वो आहिस्ता आहिस्ता वही बात है हमारे रंगों को तारीकी में बदल देती है। और हम तो बार अपने शो के वसीला से आपको ये बताते हैं कि जब हम डार्कनेस में थे तो कलाम मुकद्दस के मुताबिक ऐन वक्त पर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट आए और उन्होंने हमें डार्कनेस से निकाला और हमें एक ऐसी ज़िंदगी दी जिसमें कलर भरे हुए हैं। तो दोस्तों, ये आदत हमारी कलरफुल ज़िंदगी को तारीकी की तरफ लेकर चले जाते हैं। बहुत कुछ सीखेंगे। इससे पहले कि आगे बढ़ें, एक बहुत ही अच्छी रिपोर्ट मैरियन आपके लिए लेकर आई है। पूरे दिल से की टीम ने आपके लिए एक रिपोर्ट तैयार की है। चले मिलकर ये रिपोर्ट देखते हैं और फिर वापस आकर आपसे मुलाकात करते हैं। हेलो ऑडियंस, मेरा नाम है मैरियन सैमसन और मैं आपको एक मरतबा फिर आपके फेवरेट यूथ शो पूरे दिल से में खुशामदीद कहती हूँ। जिस तरह से आप जानते हैं कि पूरे दिल से आपकी बहुत ज़्यादा फिक्र करता है और हमारी हमेशा ये कोशिश होती है कि हम आपके लिए कुछ ऐसे टॉपिक्स लेकर आएँ जो कि ना सिर्फ आपके लिए अवेयरनेस का बायस हो बल्कि आपके हेल्थ स्टैंडर्ड्स और सोशल स्टैंडर्ड्स और मेंटल स्टेबिलिटी को भी इम्प्रूव करें। जिस तरह से आप जानते हैं कि आज मैं और मेरी टीम आपके साथ मिलकर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात कर रही है जो कि यूथ में बहुत ज़्यादा प्रिवेल करता है। आज हम बात कर रहे हैं क्विट स्मोकिंग पर।
हम बात कर रहे हैं कि हम किस तरह से स्मोकिंग को छोड़ सकते हैं। इससे पहले कि हम इस बात पर आएं कि हम स्मोकिंग कैसे छोड़ सकते हैं, आइए पहले इस बात को जानिए कि स्मोकिंग को छोड़ना कितना ज़रूरी है और अगर हम इसको नहीं छोड़ेंगे तो क्या हार्म्स हैं जो हमारी बॉडी को हो सकते हैं। इससे पहले कि हम इन सब बातों पर बात करें, हमें रैशनलाइज करना होगा कि क्यों ज़रूरी है स्मोकिंग को छोड़ना, चाहे हम एक्टिवली कर रहे हों या हम पैसिवली कर रहे हों या हम किसी भी तौर से इस नशे को या स्मोक को इनहेल कर रहे हों। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी सिगरेट की कॉम्पोजिशन। जिस तरह से कि हम सब जानते हैं कि सिगरेट में निकोटीन होता है, टार होता है और ऑक्सीडेटिव केमिकल्स होते हैं। तो पहला जो हमारे पास सिगरेट का कंपोनेंट है वो निकोटीन है। निकोटीन वो कंपोनेंट है जो कि आपको आदी करता है इस नशे का, और जो आपको अर्ज होती है या आपका दिल चाहता है सिगरेट पीने का, तो वो इसी निकोटीन के बायस होता है, क्योंकि ये एक एडिक्टिव केमिकल है, ये आपको नशा इस सिगरेट का दिला देता है। इसके बाद हमारे पास एक जो बेसिक और मेजर कंपोनेंट है सिगरेट का, जो कि बहुत ही मुज़र सेहत है, वो है टार। टार क्या होता है? टार जो टबैको, जिस तरह से टबैको से सिगरेट बनती है, तो ये सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं। ये धुआं नहीं होता बल्कि ये सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं जो कि हमारे लंग्स में ट्रैप हो जाते हैं, और जो आपका विंड पाइप है जिससे आप सांस लेते हैं, जो कि ट्रैकिया है, उसमें भी ट्रैप हो जाते हैं। तो आप सोचें कि आपके लंग्स, जो कि इतना डेलिकेट ऑर्गन है, जिसको खुदा ने इतने प्यार से और इतनी नफासत से बनाया है, जब उसमें, और जिसका काम है कि वो सिर्फ आपकी हवा को फिल्टर करे, जो कि सॉलिड पार्टिकल्स को अपने अंदर नहीं रख सकता, जब उनमें सॉलिड पार्टिकल्स जाएंगे तो उसका क्या हाल होगा। इसके अलावा ऑक्सीडेटिव केमिकल्स होते हैं सिगरेट में। ऑक्सीडेटिव केमिकल्स क्या होते हैं? ये ऐसे केमिकल्स होते हैं जो एक्टिव होते हैं, जो कि आपकी बॉडी में जाकर रिएक्ट कर सकते हैं और कैंसर कॉज कर सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कैंसर की, तो आपको पता है कि ये एक इनक्योरेबल डिजीज़ है, और इससे अगर इंसान फाइट कर सकता है तो सिर्फ अपनी विल पावर से कर सकता है। और ये ऐसी डिजीज़ है कि अभी तक जो मेडिकल साइंस है इस पर इससे फाइट कर रही है, और इसकी कोई ऐसी क्योर हमें नहीं मिलती जिससे कैंसर को जड़ से उखाड़ दिया जाए। बिल्कुल हमारे पास ऐसे सर्वाइवर्स मौजूद हैं जिन्होंने कैंसर को सर्वाइव किया है, लेकिन ये डिजीज़ जो है आज के दिन तक ट्रॉमा है, फिजिकली भी, मेंटली भी, पेशेंट्स और मेडिकल साइंसेज एक्सपर्ट्स के लिए भी। अब अगर कैंसर की बात करें तो सिगरेट के अंदर ऐसे 70 केमिकल्स हैं जो कि आपको कैंसर करवा सकते हैं, या कोई भी एडिक्ट शख्स जो है, चाहे आप एक्टिवली इसका स्मोक इनहेल करें या पैसिवली इसका स्मोक इनहेल करें, कैंसर कराने के लिए 70 केमिकल्स। कैंसर करवाने के लिए एक केमिकल भी काफ़ी होता है, और दोस्तों सिगरेट में तो 70 ऐसे केमिकल्स हैं। 7000 दीगर और केमिकल्स हैं जो कि आपकी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स, डिफरेंट पार्ट्स पर इफ़ेक्ट करते हैं और बहुत ही बुरा असर छोड़ते हैं। स्मोकिंग की बात करते हुए हमें एक और बात जो कि बहुत ज़रूरी है उसे याद रखना चाहिए, वो है एक्टिव और पैसिव स्मोकिंग। एक्टिव स्मोकिंग वो होती है जो कि एक स्मोकर या जो एडिक्टिव शख्स है वो खुद करता है, और पैसिव स्मोकिंग वो होती है जो कि अगर हम किसी स्मोकर के साथ बैठे हुए और वो तो स्मोकिंग कर रहा है, लेकिन जो उस इन्वायरमेंट में धुआं है, स्मोक है, वो हम भी तो अपने सांस के ज़रिए इनहेल कर रहे हैं, तो इसको कहते हैं पैसिव स्मोकिंग, और ये भी उतनी ही ख़तरनाक है जितनी एक्टिव स्मोकिंग है। तो अगर आप ऐसे एक यंग पर्सन हैं या आपके इर्द गिर्द इन्वायरमेंट में कोई स्मोक करता है, तो मेक श्योर कि आप उनके साथ ना बैठें, और बल्कि आप उन्हें भी मना करें कि वो भी स्मोक ना करें, क्योंकि जितनी एक्टिव स्मोकिंग ख़तरनाक है उतनी ही पैसिव स्मोकिंग भी ख़तरनाक है। बात कर चुके हैं हम एक्टिव और पैसिव स्मोकिंग के बारे में, तो अब मैं आपको हार्म्स के बारे में बताती हूँ कि वो कौन से ऐसे हार्म्स हैं जो सिगरेट हमारी बॉडी पर करती है। अगर हम इसके लिए एक 30 मिनट्स का स्पेशल एपिसोड भी बनाते जिसमें सिर्फ आपको सिगरेट के मुज़र असरात के बारे में बताते, तो भी वो कम होता। तो स्टार्ट मैं करती हूँ आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से, कि आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पर सिगरेट के क्या मुज़र असरात होते हैं। जिस तरह से आप जानते हैं, जो डायरेक्ट इफेक्ट आपका सिगरेट, जिस तरह से आप उसका स्मोक अपनी सांस के साथ इनहेल करते हैं, तो सबसे पहले आपका विंड पाइप, ट्रैकिया और आपका लैरिंग्स, जो कि आपका वॉइस बॉक्स होता है जिससे आपकी आवाज़ और साउंड आप प्रोड्यूस करते हैं, वो मुतासर होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि जो लोग बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं उनकी आवाज़ जो है बहुत ज़्यादा हस्की हो जाती है, उनकी आवाज़ ऐसी हो जाती है, बहुत ज़्यादा भारी आवाज़ हो जाती है, और ये एक बहुत बड़ा सिम्टम है प्रोलॉन्ग स्मोकिंग का। हमने बात की थी कार्बन मोनोऑक्साइड की, कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो भी सिगरेट के धुएं में आपको मिलता है।
कार्बन मोनोऑक्साइड वो एक बहुत ही हार्मफुल गैस है। अगर हम इस गैस की बात करें तो अगर कोई नॉर्मल शख्स को बहुत ज़्यादा इस गैस को इनहेल करने दिया जाए तो उसकी डेथ ऑन स्पॉट हो सकती है। और सिगरेट के धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड है। कार्बन मोनोऑक्साइड हमारी बॉडी के साथ क्या करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे सेल्स में जाकर, जो कि हमारे सेल्स ऑक्सीजन के आदी हुए होते हैं, उनको थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में कार्बन मोनोऑक्साइड अब्जॉर्ब करने का आदी करता जाता है। यही वजह है कि जब एक शख्स जो है सिगरेट छोड़ने की कोशिश करता है तो उसे बार बार विथड्रॉल सिम्टम्स होते हैं कि उसका दिल करता है कि मैं सिगरेट पीऊँ, और उसकी बॉडी जो है प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पाती, क्योंकि सिगरेट का धुआं आपको इतना आदी कर देता है कार्बन मोनोऑक्साइड का कि आपकी बॉडी के लिए ऑक्सीजन तो ज़रूरी है ही है, लेकिन एक पॉइजनस गैस जिसका नाम कार्बन मोनोऑक्साइड है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। अब अगर हम बात करते हैं पैसिव स्मोकिंग की, और स्पेशली ऐसी ख़वातीन जो कि हामला होती हैं और वो या तो खुद स्मोक करती हैं या तो उनके इर्द गिर्द कोई स्मोक करता है, ये आपके अनबॉर्न बेबी को बहुत बुरी तरह से अफेक्ट करता है। एक रिसर्च से साबित हुआ है कि जिन बच्चों के माँ बाप प्रेगनेंसी के दौरान स्मोक करते थे, उनमें जब वो बड़े हुए बच्चे, एक तो वो प्रॉपर्ली ग्रो नहीं कर सके, उनका वेट जो है वो बहुत कम होता है एट द टाइम ऑफ बर्थ, और सेकेंडली ऐसे बच्चों में डायबिटीज़ का और कार्डिक डिजीज़ का बहुत बड़ा ख़तरा होता है जब वो ग्रो कर जाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया कि ये हमारे लिए कितनी ख़तरनाक है। अब अगर ये सिगरेट स्मोकिंग हमारे लिए इतनी ख़तरनाक है तो अच्छा है कि हम इसको छोड़ दें। कोई भी अक्लमंद शख्स जो है, जिसको खुदा ने ज़िंदगी का एक खूबसूरत तोहफा दिया है, वो तो यही चाहेगा कि वो तमाम तरह की एडिक्शंस और तमाम तरह की लानतों से अपने आप को आज़ाद कर ले। तो हम इसको छोड़ कैसे सकते हैं? सबसे पहला काम जो हमें करना है वो एक मुस्तकिल इरादा करना है कि हमें आज से जो है सिगरेट स्मोक नहीं करनी। डॉक्टर्स और साइकोलॉजिस्ट बताते हैं कि आप अपने कैलेंडर पर एक डेट मार्क करें कि आज के दिन या इस दिन के बाद से मैं स्मोक नहीं करूँगा, और देखिएगा कि आपका मुस्तकिल इरादा जो है वो आपको ज़रूर इसको करने में मदद करेगा। बहुत सारे डॉक्टर्स का ये भी ख्याल है कि जिस तरह से कहा जाता है कि अगर आपको सिगरेट स्मोकिंग छोड़नी है तो आप च्युइंगम खाना शुरू कर दें या कोई कैंडीज़ खाना शुरू कर दें। डॉक्टर्स इस बात से अग्री नहीं करते। वो कहते हैं कि ये भी एक तौर से आपको, एडिक्शन तो आपकी वही रही ना, आपको सिर्फ सिगरेट नहीं छोड़नी बल्कि आपको उसकी लत भी छोड़नी है। तो अगर आप उसकी जगह च्युइंगम या कोई और चीज़ खा रहे हैं तो बेसिकली आप अपनी बॉडी में जो है, बॉडी को प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं करने दे रहे। आपकी एडिक्शन या आपका नशा तो वही रहा, अब उसकी जगह जो है सिगरेट की जगह आपके पास कोई और चीज़ आ गई। तो बिल्कुल ऐसा मत करें, बल्कि सिगरेट को जब आपने एक दफ़ा छोड़ दिया है तो बस उसको छोड़ दें, और ऐसी जगहों पर जाने से गुरेज करें जो कि आपको मज़ीद सिगरेट पीने पर मजबूर करती हैं। ऐसी महफिलों में बैठने से दूर रहें। आपको पता होना चाहिए कि कौन से ऐसे वक्त हैं जब आपको सिगरेट पीने का जो अर्ज है वो ज़्यादा महसूस होता है। अक्सर लोगों को चाय पीने के बाद या खाना खाने के बाद या ड्राइविंग करते हुए या सेल फ़ोन यूज़ करते हुए सिगरेट पीने के जो है ज़्यादा अर्ज महसूस होती है। तो ऐसे टाइम्स पर आप अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, आप अपने फ्रेंड्स के साथ सोशलाइज कर सकते हैं, या आप किसी ऐसी जगह पर बैठ सकते हैं जहाँ पे आपको कोई स्मोक करता हुआ अगर देखे तो वो आपको तंबीह करे। और जिस दिन आप डिसाइड करते हैं कि मैं स्मोकिंग करना छोड़ दूंगा, उस दिन आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं, क्योंकि जब आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएंगे तो एक तौर का आप पे सोशल प्रेशर आ जाएगा कि अगर अब मैं नहीं छोड़ूंगा तो मेरी बाकी लोगों के सामने कितनी इंसल्ट होगी। तो बेसिकली जो कोर एलिमेंट है सिगरेट को क्विट करने का या स्मोकिंग या किसी भी तरह के नशे को क्विट करने का, वो हमारी साइकोलॉजी है और हमारा मेंटल जो है स्टेट है। अगर हम डिसाइड कर लें तो हम इसको छोड़ सकते हैं। अदरवाइज़ कोई ड्रग्स ऐसे नहीं मिलते, कोई मेडिसिन हमें ऐसी नहीं मिलती जो हमें इसको छोड़ने में हेल्प करती है। क्योंकि अगर हम किसी मेडिसिन पर डिपेंड करें सिगरेट स्मोक को छोड़ने के लिए तो हम उस सूरत में भी जो है एडिक्टिव ही होते हैं। नशा तो हमें उस सूरत में भी है। तो मेडिकल साइंस किसी भी सूरत में इस बात को इनकरेज नहीं करती कि हम सिगरेट स्मोकिंग को छोड़ने के लिए किसी किस्म के ड्रग या किसी किस्म की मेडिसिन का इस्तेमाल करें। अपने आप को तमाम तरह के नशों से दूर रखें और अपना बहुत ख्याल रखें। सी यू द नेक्स्ट टाइम। टाटा।
जी दोस्तों, वेलकम अगेन एरिक। बहुत ही अच्छी मेरा ख्याल है रिपोर्ट हमारे दोस्तों ने इसको सीखा होगा, क्योंकि बहुत ही ज़िम्मेदारी से हमने अपने दोस्तों के सामने रखी ये बात कि मेडिकल एतबार से कितना नुकसान है। ऐसे सिगरेट के जो असरात है हमारी बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स पर ऐसे असरअंदाज होते हैं जो हमें अब आहिस्ता आहिस्ता हमारी ज़िंदगी को बिल्कुल ख़त्म कर देती है। बिल्कुल अगस्टिन, आज हम एक ऐसी चीज़ को टारगेट कर रहे हैं जो हमें टारगेट कर देते हैं और बिल्कुल ऐसा बुरा टारगेट करते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी के टारगेट्स को अचीव नहीं कर बेशक पाते। बेशक बेशक। सिगरेट नोशी एक बड़ा बुरा अमल है। जब हम इसमें इंडल्ज हो जाते हैं तो फिर हमारा बाहर निकलना इससे बड़ा बहुत मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। और मेरे लाइफ के एक्सपीरियंसेस हम देखते हैं, लोग मौत की तरफ चले जाते हैं, इसमें धंसते चले जाते हैं। उसकी वजह यह है कि ये एक अंधेरे में ले जाती है। बिल्कुल। और जब हम अंधेरे में होते हैं तो हमें राह नजर नहीं आता कुछ जब भी। राह नजर नहीं आती तो फिर हम खाई में गिरते हैं, यानी बिल्कुल मौत ऐसा की तरफ है, बढ़ बिल्कुल जाते ऐसा हैं। है। और चले अब बात करते हैं ज़रा कि सिगरेट नोशी की आदत हमें क्यों होती है, या क्यों हम इसका आगाज़ अपनी ज़िंदगी में करते हैं, या क्या हमारी ज़िंदगी में ऐसी आजमाइशें आती हैं, या कौन सी वजह होती हैं जिसकी वजह से हम सिगरेट नोशी करने पर मजबूर हो जाते हैं। सो अगर तो आप जितनी हम अभी बातें शेयर करेंगे, जितने हम इकसाम बताएंगे, अगर तो आप भी उसमें से किसी का शिकार हैं तो ज़रूर हमें बताइएगा और इस पर अमल करके ज़रा अपनी ज़िंदगी पर गौर कीजिएगा कि कितना ज़रूरी है ऐसी बुराइयों से बचना और अपनी ज़िंदगी की अहमियत को समझते हुए ज़िंदगी में आगे बढ़ना। तो एरिक, मैं समझता हूँ जो पहली या जो सबसे बढ़कर हमारे लिए एक ये भी वजह होती है सिगरेट नोशी हम तब भी स्टार्ट कर देते हैं कि हमारे दोस्त हमें बड़ा फोर्स करते हैं कि एक मरतबा ट्राई तो करो, वो कर रहा है तो तुम भी ट्राई तो करो। तो हमें फोर्स करते हैं, तो उसकी वजह से हम कहते हैं कि चले कोई बात नहीं, एक ही मरतबा हमने की है, हमें कौन सा आदत है, एक ही मरतबा हम करते हैं और फिर छोड़ देंगे। लेकिन आपको याद है हमने अपना लास्ट एक एडिक्शन वाला एपिसोड किया था इब्तिदा सेंटर में, वहाँ पे हमें एक कोट पढ़ने को मिली थी कि समटाइम हमारा पहला कदम हमारा आखिरी कदम भी बन जाता है। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? अगस्टिन, जो आपने बात की है मैं वो अपना लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि कई बार हम दोस्तों की वजह से इस काम में पड़ जाते हैं। हमारे दोस्त या लोग ये समझते हैं कि शायद इससे लाइफस्टाइल अच्छा बनता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। मैं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस बताता हूँ। एक मरतबा मैं और मेरे स्कूल फ्रेंड्स हम बाहर गए थे आउटिंग के लिए, तो हमारे घर से काफ़ी दूर है वो जगह। तो मेरे दोस्तों ने कहा जिस अपनी लैंग्वेज में कि कश लगा लो, तुम स्मोकिंग करो। तो मैंने कहा नहीं यार। तो उसने मुझे कहा कि यहाँ पे कौन सा पेरेंट्स है तुम्हारे? सही बात है, तो मैंने उसे सिंपली ये कहा था कि मैं अपने पेरेंट्स से झूठ बोल सकता हूँ लेकिन अपने ज़मीर से नहीं बोल सकता, क्योंकि इंसान का ज़मीर जो है वो खुदा का रोशन चिराग है। अगर हम उससे झूठ बोलेंगे या अपनी ज़ात से खुद झूठ बोलेंगे तो हम उस चिराग को बुझा देते हैं, और जब चिराग बुझ जाता है तो फिर इंसान जीता नहीं है बल्कि वो मौत के हाथ लग जाता है। तो इन कामों में पड़ना ये बड़ा बुराई का सबब है। हम खुदा से भी दूर हो जाते हैं। और अगस्टिन, बड़ी एक अच्छी बात यह है कि जब हम खुदा से सिंसियर नहीं होते तो हम जिंदगी के हर मामले में फंस जाते हैं। बिल्कुल। फिर हम किसी भी तरह से उन मामलात में जीत नहीं सकते, चाहे हमें समझ नहीं आता कि हम किस तरफ फिर जाएं। चाहे वो स्टडी हो, चाहे वो कोई भी एस्पेक्ट हो जिंदगी का कोई भी बिल्कुल रास्ता हो। और बड़ी अच्छी बात है, मैं ये भी समझता हूँ कि अगर तो आप अपने किसी ऐसी दोस्त को दोस्त कहते हैं कि वो आपको किसी बुराई की तरफ लेकर जाएगा, तो आपको सोचना चाहिए कि वो आपका दोस्त है या कौन है, क्योंकि कोई भी दोस्त आपको मौत की राहों पर लेकर नहीं जा सकता। आपके दोस्त हमें आपको सपोर्ट करते हैं। हमने फ्रेंडशिप पर 2-3 अपने एपिसोड रखे और हमने बार बताया कि आपका दोस्त वही होता है जो आपको उठाता है, आपको गिराता नहीं है। और ये आदत हमें गिराती है, ये आदत हमें उठाती नहीं है। एक ये भी वजह होती है हमारी ज़िंदगी में कि जब हम टेंशन में होते हैं तो हम फिर नशे की आदत को अपना लेते हैं। हमारी एक सोच ये बनी हुई है कि नशा शायद हमारी टेंशनों को खत्म कर देता है। क्या कहेंगे यार इसके जब हमने इब्तिदा सेंटर पे ये प्रोग्राम किया था, आपको याद होगा, आपने वो होस्ट किया था वहाँ जाकर, तो हमें वहाँ से ये पता चलता है लोग अपनी रूह को, अपने जिस्म को आराम देने के लिए नशा करते हैं। बिल्कुल। वो समझते हैं कि शायद हमारी फिक्रें जो हैं इन आदत से वो शायद दूर चली जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपने बात की थी कि वो दोस्त वो होता है जो आपको उठाता है। बिल्कुल। मेरे फ्रेंड सर्कल में जितने भी लोग हैं, दोस्त हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो रिलेटिव्स भी क्यों ना हो, जब मैं देखता हूँ उनको स्मोकिंग करते हैं, कोई भी बुरी आदत हो या कोई भी ऐसा बुरा काम हो जो उनके बुराई का सबब बनेगा, मैं ज़रूर उनको एक मरतबा तो कह देता हूँ कि ये काम छोड़ दो। चाहे वो सिगरेट पी रहे हो तो मैं कह देता हूँ कि यार ये काम नहीं करो, ये गलत है। बाकी अमल करना ये उन पर काम है। और जो हमारे दोस्त, हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं, मेरी तो उनसे भी रिक्वेस्ट है कि अगर तो आप ये काम करते हैं या कोई भी ऐसे बुरा काम करते हैं तो प्लीज़ खुदारे से छोड़ दें और अपनी ज़ात को पहचाने। मैं रिक वॉरेन की बुक पढ़ा था तो वो कह रहे थे कि जब हम अपनी ज़ात को तलाश करने लगते हैं ना तो हम शुरू ही अपने आप से करते हैं। हालांकि हर चीज़ का आगाज़ खुदा है। हमें अपनी अगर ज़ात को तलाश करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम खुदा से शुरू करें। और उसी जगह रिक वॉरेन ने एक कोटेशन लिखी कि लॉन्ग बिफोर यू वर कंसीव्ड बाय योर पेरेंट्स यू वर कंसीव्ड इन द माइंड ऑफ गॉड। माँ के पेट में पढ़ने से पहले तो खुदा के मंसूबे में, खुदा के जहन में था। तो खुदा जो है वो हर काम का शुरू है। हमें हर काम का आगाज़ खुदा से करना है। और एक बड़ी वजह यह है कि हम इससे नहीं निकल पाते क्योंकि हम खुदा की तरफ रुख ही नहीं करते।
बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने की। और खुदा तो हमारी फ़िक्र करता है, और बार हम कहते हैं कि अगर खुदा का हाथ ही हमारी ज़िंदगी पर ना हो तो हम ज़िंदा नहीं रह सकते। और खुदा ने हमें ये ज़िंदगी दी है ताकि हम ज़िंदगी में आगे बढ़ें, ना कि इस ज़िंदगी को कम करें, ना कि इस ज़िंदगी में दोबारा हम तारीकी की तरफ बढ़ें। एक दो और वजह आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले एक सुनते हैं अच्छा सा हिम, एक लाइव म्यूज़िक आपको सुनाते हैं, लाइव गीत सुनाते हैं। बहुत सारे दोस्तों ने हमें कहा कि हम लाइव म्यूज़िक भी अपने शो में ऐड करें, और चलें ये सॉन्ग उनको हम सब आप सबको डेडिकेट करते हैं। ये सॉन्ग सुने और फिर वापस आकर आपसे मुलाकात करते हैं। वेलकम बैक व्यूवर्स, उम्मीद है कि आपको ये गीत पसंद आया होगा।
अगस्टिन, आज ग्रीनरी में इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड करने का मकसद ये है कि हम अपनी ज़िंदगी के रंगों को एंजॉय करें और खुदा की बनाई हुई चीज़ों को हम देखते हुए अपनी ज़िंदगी के रंगों को निखारें ताकि हमारी ज़िंदगी बाबरकत बने। बाबरकत बने और ज़िंदगी की हम अहमियत को समझते हुए ज़िंदगी की कदर करने वाले हों, क्योंकि बार बार हम कहते हैं ये ज़िंदगी एक तोहफा है, ये ज़िंदगी खुदा की बख्शिश है जो खुदा ने हमें दी है। और तंबाकू नोशी या किसी भी नशे पे तो मैं समझता हूँ दुनिया भर में ऐसी बहुत सी NGO है जो काउंसलिंग करती हैं, दुनिया भर में ऐसी बहुत सी डिबेट्स बार बार होती हैं, बार बार हमें ये कोट सुनने को मिलता है, नशे से जान छुड़ाएं और अपनी ज़िंदगी बचाएं। तो दोस्तों, हम तो बार बार कहते हैं कि पूरे दिल से का शो का करने का मकसद ये है कि हम बार बार आपको मोटिवेट करें, आपको बताएं कि जो हमारी ज़िंदगी है ना, ये बहुत ही एक कीमती तोहफा है। जब हम इसकी कदर करते हैं ना तो ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। एरिक, मैं समझता हूँ कि ये भी वजह होती है कि हम नशे में लग जाते हैं या इसके आदी हो जाते हैं। हम समझते हैं कि इसको करने से हमारी पर्सनैलिटी में बड़ा डेवलप आ जाएगी, हमारी पर्सनैलिटी निखर जाएगी। बिल्कुल सच्ची बात है अगस्टिन। हम जब मूवीज़ देखते हैं या मीडिया में हम ऐसे काम देखते हैं तो आजकल अगर देखें तो हमारी म्यूज़िक वीडियोज़ आ रही हैं जो सिगरेट के बगैर होती नहीं है। बिल्कुल ऐसा है। कोई ना कोई ऐसा इम्पैक्ट डाल देती हैं वो वीडियोज़ या वो मूवीज़ या वो जो हम देख रहे होते हैं हमारी ज़िंदगी पे। हम समझते हैं शायद इससे हमारी ज़िंदगी या हमारी पर्सनैलिटी निखर जाएगी, बिल्कुल, लेकिन दर हकीकत ये गलत है। और अगस्टिन, मैंने अपनी ज़िंदगी में भी देखा है, ये लोग अक्सर ये बात कह रहे थे कि शायद हम तैयार होंगे और हाथ में सिगरेट होगी तो हम बहुत अच्छे लगेंगे, हमारी पर्सनैलिटी अच्छी लगेगी, लेकिन ये गलत बात है। मैंने एक जगह पढ़ा था, एक दुकान पे मैं खड़ा था और वहाँ लिखा था कि अक्सर जो लोग सिगरेट पकड़ के ये समझ रहे थे कि वो कूल लगेंगे, दर हकीकत वो कूल नहीं लग रहे होते, फूल लग रहे होते हैं, यानी वो बेवकूफ़ी कर रहे होते हैं। बिल्कुल। और हम बेवकूफ़ी करते हुए अपनी ज़िंदगी को बिगाड़ देते हैं। और हमने फूल नहीं बल्कि हमने ऐसा फूल बनना है जिसमें मसीह की खुशबू हो और वो फूल की खुशबू दूसरों तक पहुंचनी चाहिए। तो जनाब, वही बात है, ज़िंदगी की कदर करना बेहद ज़रूरी है। आज का एपिसोड एरिक ने बताया, हमारा रिकॉर्ड आउटडोर करने का मकसद ये था कि हम ये ग्रीनरी आपको दिखाएं कि ये हमारी ज़िंदगी भी ऐसी ही कलरफुल है, क्योंकि ये खुदा ने हमें बख्शी है, ये खुदा के हाथों में क्रिएट हुई है और खुदा इस ज़िंदगी का खालिक और मालिक है। जब हम इस ज़िंदगी में ऐसी आदत को अपना लेते हैं तो हम दर हकीकत उस रास्ते पर चले जाते हैं जिस रास्ते पर हमें बहुत सारी मायूसियों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारे ऐसे हालात का सामना करना पड़ता है जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिसकी वजह से हम जवाल में चले जाते हैं। और जहाँ तक पर्सनैलिटी की बात रही, आपकी पर्सनैलिटी आपकी सूरत से बढ़कर आपकी सीरत से बनेगी, आपके मैं समझता हूँ इखलाक से बनेगी, आपके बातों से बनेगी, आपके रवैये से बनेगी कि आप दूसरों के साथ क्या रवैया रखते हैं, आपकी आदत से बनेगी कि आप दूसरों के लिए कितना कुछ करते हैं, कितना सपोर्ट करते हैं, कितनी किसी से मोहब्बत करते हैं। सो ऐसे ही पूरे दिल से तो बार आपको सपोर्ट करता रहेगा। एरिक, क्या कहेंगे कि मैरी ने भी अपनी रिपोर्ट में बताया कि इसको छोड़ने के क्या अमल हैं या कैसे हम छोड़ सकते हैं, आप क्या समझते हैं इसको हम कैसे छोड़ सकते हैं? अगस्टिन, हमेशा बात वो करनी चाहिए जिस पे आपने खुद अमल किया हो। तो मैं आप सबको ज़रूर बताना चाहूँगा कि अगस्टिन, जब भी मैंने कोशिश की है ना कि मैं अपने बलबूते पे किसी बुरे काम को छोड़ूं तो मैं कभी भी छोड़ नहीं पाया उस काम को। और हमेशा जब भी मैंने कोशिश की है कि मैं कलाम की या खुदा की मदद लेते हुए उस काम को छोड़ूं तो खुदा दर हकीकत मदद करता है। हमेशा जब भी आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी की कोई ऐसी आदत जो आपको बिगाड़ रही है या आपको खत्म कर रही है, आपको बुराई की तरफ लेके जा रही है, तो खुदा की तरफ रुख करें, क्योंकि वही एक ऐसा निशान है जिसकी तरफ हमें बढ़ना है और जो आपकी राहों को बदल देता है। बिल्कुल ऐसा। जब हम खुदा से अगस्टिन हम शेयर करते हैं ना, दर हकीकत वो हमारा बाप है, और जब हम बाप से बात नहीं करते तो वो परेशान होता है। तो हमें अपने बाप से बात करनी, उससे शेयर करना है, तभी वो अपने कलाम के जरिए आपको हल बताएगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने बात की। जब तक हम खुदा के सामने अपनी परेशानी को नहीं रखेंगे, दर हकीकत हम उस परेशानी से नहीं निकल पाएंगे। तो पूरी उम्मीद है इस बहुत ही जिम्मेदारी वाले टॉपिक ने आपको बहुत कुछ सिखाया, और अगर तो आप किसी ऐसी बुराई में हैं जो नशे की तरफ आपको खींचती है तो ज़रूर अपने आप को मजबूत करें। और हमने एक शो में एरिक, आपको याद है, ये भी एक बताया था कि अगर आपने अपने आप को बदलना है ना तो आपको बदलने के लिए साल नहीं लगते, महीने नहीं लगते, दिन नहीं लगते, बल्कि आपका एक फ़ैसला ही है जो आपको बदलने की कुदरत रखता है कि आपने तहैया कर लिया कि मैंने बदलना है, तो आपने बदलना है, तो आपने रहनुमाई करनी है, आपने लीडर बनना है। और हम तो बार ये कहते हैं जो यूथ होती है ना वो किसी भी नेशन की बैकबोन होती है। जब बैकबोन हमारी मजबूत होगी तो दर हकीकत पूरी बॉडी हमारी मजबूत होगी, हम फिर उठेंगे, बैठेंगे, खाएंगे, पिएंगे, ज़िंदगी में हर वो काम करेंगे जो ज़िंदगी में रहते हुए ज़रूरी है। और इस ग्रीनरी की तरह जब ऐसी आदत हमारी ज़िंदगी में नहीं ना होंगी तो हमारी ज़िंदगी भी ऐसे ही हरी भरी रहेगी और ऐसे ही हम ज़िंदगी को एंजॉय करते रहेंगे। हम ज़िंदगी को काटेंगे नहीं बल्कि हम ज़िंदगी को एंजॉय करते रहेंगे। पूरी उम्मीद है आज के एपिसोड ने आपको बहुत कुछ सिखाया, बहुत अहम बातें हमने आपके साथ शेयर की। ज़रूर अगर आपके इर्द गिर्द आपको कोई ऐसा शख्स नज़र आता है, ऐसा कोई भाई बहन नज़र आता है जो इस आदत में के अंदर इसका शिकार है, तो ज़रूर उन तक ये पैगाम को पहुँचाएँ, उन तक ये बातों को पहुँचाएँ और अपना हिस्सा ऐड करें ताकि आप दूसरों को बढ़ाने का बायस बनने वाले हों, दूसरों को अच्छी राह पर लाने का बायस बनने वाले हों।
हों और आप भी दूसरों को मोटिवेट करने वाले हों। हमारी कॉन्टैक्ट इन्फो बार आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रही है। ज़रूर हमें अपनी राय से आगाह करें कि हम कैसे इस शो को मज़ीद बेहतर बनाएं। पूरे दिल से बहुत उम्मीद है इस शो ने आपको बहुत कुछ सिखाया। आपसे मुलाकात करेंगे एक मरतबा फिर अच्छे से एक एपिसोड में, अच्छे से एक टॉपिक के साथ। तब तक अपनों का ख्याल रखें, इस ज़िंदगी की केयर करें, इस ज़िंदगी के पैगाम को आगे फैलाएं, ज़िंदगी की खुशियों को आगे बढ़ाएं और ज़िंदगी को एंजॉय करें। पूरे दिल से आपसे मुलाकात करेंगे आप ही के अपने शो में जिसका नाम है पूरे दिल से। Do not forget to like the video, subscribe BTL TV and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.